नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेटेट की परीक्षा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, प्रश्नों के प्रारूप और उनके अंकों में किस प्रकार से परिवर्तन किए गए हैं। जेटेट की नियमावली से संबंधित पूरी जानकारी आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। जेटेट के इंतजार कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और बहुत ही जल्द जेटेट की परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। वैसे सारे प्रशिक्षु शिक्षक जो बीएड, डीएलएड, बीटी जैसे कई अन्य प्रशिक्षण के कोर्स करके लंबे समय से जेटेट के इंतजार कर रहे थे, वो अब आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। झारखंड सरकार ने पुनः एक बार जेटेट की नियमावली में संशोधन करते हुए गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। हालांकि पिछली बार जो दो तरह के परीक्षा 2013 और 2016 में आयोजित किए गए हैं, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो झारखंड के जेटेट की परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है। झारखंड में होने वाली जेटेट की परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को आज के इस वीडियो में हम अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। जेटेट की परीक्षा होने वाली आगामी परीक्षा में सामान्य वर्ग के वैसे अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे जिन्होंने झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की हो। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह नियम प्रभावी नहीं होगा, अर्थात सामान्य वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड के सीमा से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अगर पास किए हों, वही इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। इस प्रकार की ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जेटेट की परीक्षा में विषयवार प्रश्नों को घटाया और बढ़ाया भी गया है। आइए देखते हैं प्रश्नों के विषयवार हुए बदलाव को, किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं सबसे पहले कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्रश्नों के क्रमांक में परिवर्तन किए गए हैं। पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में घटाई या बढ़ाई गई है, उसको सबसे पहले समझते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रारूप हैं, जैसे पहला देखते हैं बाल विकास, उसके बाद है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, गणित और पर्यावरण। तो इसे ऐसे हम समझते हैं, बाल विकास में 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 2 की अगर बात कर लैंग्वेज 1 को अगर देखा जाए तो हिंदी और अंग्रेजी से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात पूरे 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ये कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों के लिए है। लैंग्वेज 2 की अगर बात किया जाए तो इसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न होगा। लैंग्वेज 2 अर्थात क्षेत्रीय भाषा, जिस जिले में जो भाषाएं बोली जाती है और जिसे संविधान के द्वारा, झारखंड के सरकार के द्वारा, झारखंड कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति मिली हुई है, उस जिले के लिए वे अभ्यर्थी उस लैंग्वेज को चुनकर उसकी परीक्षा देंगे। इस प्रकार से लैंग्वेज 2 में कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी। और गणित का अगर बात करें तो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और पर्यावरण अध्ययन से, इन्वायरमेंटल स्टडी जो है, उससे 50 प्रश्न उससे भी पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या 200 होंगे और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। इससे पहले 1.5 घंटे की परीक्षा की अवधि होती थी, उसे बढ़ाकर 2.5 घंटे किया गया था, अब उसे 3 घंटे की जा चुकी है। इस प्रकार से पासिंग मार्क्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ हम देखेंगे कि SC ST के अभ्यर्थियों के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे, अर्थात 200 प्रश्न तो 200 अंक, और 200 अंक में से 100 अंक ये SC ST के अभ्यर्थियों के लिए लाने होंगे। अगर OBC की बात की जाए तो इन्हें 55% मार्क्स लाने होंगे, अर्थात 200 में से 110 अंक इन्हें प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हालांकि पिछले जेटेट के आयोजन जो किए गए थे उसमें 52% मार्क्स इन्हें लाना पड़ता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थियों के लिए
120 अंक लाने होंगे, जो 60% होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो प्रश्नों में काफ़ी सारे अंतर किए गए हैं, बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। और पासिंग मार्क्स में भी जहाँ तक देखा जाए तो SC, ST और OBC में कुछ न कुछ बदलाव किए गए हैं। SC, ST के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा घटाया गया है, तो वहीं OBC के अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क्स में वृद्धि भी की गई है। अब यहाँ दूसरी बात जो है, पिछले जेटेट के परीक्षा में न्यूनतम अंक पासिंग मार्क्स जो था वो कुल मिलाकर लाना था 60% और 52%। उसे जो अभ्यर्थी ले आते थे सभी विषयों को मिलाकर तो वे परीक्षा को पास कर जाते थे। लेकिन इस बार की परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो अभ्यर्थियों के लिए यहाँ सभी विषयों में न्यूनतम अंक के साथ पास करना अनिवार्य होगा। अर्थात कोई अभ्यर्थी इस विषय में, मैथ विषय में बहुत ज़्यादा अंक अगर ले आते हैं और अगर बाल विकास में न्यूनतम पासिंग मार्क्स से 1 अंक भी कम लाते हैं तो परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना होगा कि सभी विषयों में पास करते हुए आपको निर्धारित अंक लाने हैं। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें 6 to 8 की, तो इस प्रकार से इसमें भी बदलाव किए गए हैं। 6 to 8 के परीक्षा देने वाले वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये है जो यहाँ सभी विषयों को बाल विकास, लैंग्वेज 2, यहाँ तक तो सभी सामान्य है, कक्षा 1 to 5 और कक्षा 6 to 8। लेकिन अगर ये साइंस के अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए और सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। तो आपको यहाँ जो 6 to 8 की तैयारी में लगे हुए हैं, जो पात्रता रखते हैं, उनके लिए बाल विकास से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लैंग्वेज 1 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी से और 20 प्रश्न अंग्रेजी से होंगे। लैंग्वेज 2 की अगर बात की जाए तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो क्षेत्रीय भाषा उस जिले के क्षेत्र विशेष पर निर्भर करेगा। ठीक उसी प्रकार आगे साइंस के अभ्यर्थियों के लिए कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इनके विषय से संबंधित होगा। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो उनके विषय से संबंधित होगा। अब यहाँ सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के साथ कॉमर्स के छात्रों को भी सम्मिलित इस बार कर लिया गया है। तो वैसे अभ्यर्थी भी जिन्होंने कॉमर्स से अपनी पढ़ाई पूरी की है और BA DLED जैसे डिग्रियां अगर उन्होंने प्राप्त की है, तो वे सामाजिक विज्ञान के साथ 6 to 8 की परीक्षा दे सकेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 250 की गई है और सभी विषयों में पास होना अनिवार्य है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो परीक्षा के प्रारूप में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आगे हम देखते हैं कि इसी तरह से बहुत सारे बदलाव यहाँ पर देखने को मिले हैं। आगे न्यूनतम परीक्षा की जो न्यूनतम अंक की बात है, तो ये जो अधिसूचना जारी हुई है, कैबिनेट की जो रूपरेखा थी, उसी में ये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सभी विषयों में न्यूनतम 40% अंक लाने हैं और अधिकतम 60% अंक लाने हैं। अधिकतम 60% नहीं, मतलब कि कुल मिलाकर 60% आपको लाना है। यहाँ विषयवार आपको सभी विषयों में 40% अंक लाते हो, जैसे बाल विकास, मैथमेटिक्स, EVS, इन सभी विषयों में आपको इतने अंक लाने होंगे। अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो इन्हें 30% अंक विषयवार लाते हुए कुल 50% लाना होगा। आगे अगर देखा जाए अनुसूचित जनजाति की भी, तो उन्हें भी 30% अंक के साथ 50% लाने होंगे। और उसी प्रकार से आदिम जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2, जो 35% सभी विषयों में लाते हुए इन्हें 55% मार्क्स लाने होंगे। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर EWS अभ्यर्थियों के लिए 35% मार्क्स लाते हुए 55% मार्क्स लाने होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 30% के साथ 50% अंक लाने होंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो झारखंड के आगामी जेटेट की परीक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है और इस परिवर्तन के साथ निश्चित तौर पर सफलताएं सभी
अभ्यर्थियों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड में तैयारी करने वाले वैसे सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।